Hello guys, today's session for importance of protein. The protein is a very most important ingredients for human body. The protein comes from Greek word proteus. The meaning of proteus, the primary or holding the first place. It's described by John Berzelius at 1838. So now let's see how important it's and how it's work. So first, almost 99% of mass of human body it's made by six element: carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, calcium and phosphorus. And same five elements of protein which made it: first carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and 18 to 20 amino acid. ये पांच एलिमेंट से प्रोटीन बना है और ये जो आप देख रहे हैं सिक्स एलिमेंट इससे बॉडी बना है। जो प्रोटीन जिस चीज़ से बना है बॉडी भी उसी चीज़ से बना है। ओके तो आप खुद ही समझ सकते हो कि प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ओके नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ये कुछ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन है जो बॉडी पार्ट में यूज होता है, लाइक सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंड देन हार्मोनल प्रोटीन। हार्मोनल प्रोटीन वो होता है बॉडी में एक इंसुलिन होता है जो ग्लूकोज एंड ब्लड लेवल को वो रेगुलेट करता है, वो दैट इज अ हार्मोनल प्रोटीन। नाउ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ये यूज होता है बॉडी में, लाइक हम जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं उस टाइम पे प्रोटीन यूज होता है। ओके नाउ डिफेंसिव प्रोटीन। डिफेंसिव प्रोटीन होता है बॉडी में एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडी का काम होता है बॉडी में जब भी कोई वायरसेस आते हैं तो उससे वो फाइट करता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के हर एक ऑर्गन में। ओके एंड देन नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज प्रोटीन। इट्स प्लांट प्रोटीन स्टोरल ऑन सीड फॉर फ्यूचर यूज। सो नाउ नेक्स्ट इज रिसेप्टर प्रोटीन, रिसेप्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डिसीज। ओके नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर प्रोटीन। स्ट्रक्चर प्रोटीन वो होता है जो बॉडी में ग्रोथ के लिए यूज होता है, लाइक आपके नेल्स, आपके हेयर्स, आपके टीथ एटसेट्रा। ये जो भी हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन से ग्रोथ होता है, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर बिल्डिंग। ओके नाउ नेक्स्ट इज एंजाइमेटिक प्रोटीन। इट्स बायोलॉजिकल, नॉट एनीथिंग पॉसिबल इन ह्यूमन बॉडी। It's effective and functional part of human body, the very important for vital activities. Okay, so now देखते हैं हमारी बॉडी में प्रोटीन कितना परसेंट रिक्वायर्ड है। So overall on whole body 60% water, 16% protein and 6% minerals and 1% carbs and 0.5% of many vitamins। ये हमारे होल बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। 60% जो नीड है बॉडी में वो है वाटर। वाटर इज अ वेरी मोस्ट play the role on your body for your functions and for your vital activities. So पानी बहुत ज़्यादा लेना चाहिए ह्यूमंस बॉडी के लिए, ऑलमोस्ट 3 to 4 लीटर एवरी डे कंज्यूम करना चाहिए। इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। एंड नेक्स्ट है 16% प्रोटीन। जो प्रोटीन हम लेते हैं डाइट से, जो भी फूड हम खाते हैं प्रोटीन वहाँ से मिलता है। एंड मिनरल्स जो होता है वो हमें वाटर से ही मिलता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसमें से प्रोटीन मिलता है, उसी तरह पानी जब हम पीते हैं उसमें से वाटर में मिनरल्स मिलता है। ओके नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्ब्स है वो हमें मिलता है, जैसा आप नॉर्मली डे में आप खाते हैं, रोटी खाते हो, आप राइस खाते हो, ये सब चीज़ों से कार्ब्स मिलता है। ओके एंड विटामिन है, विटामिन मिलता है आपको, मिनी या मैक्रो विटामिन आपको मैं नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊँगा। सो आज हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। So protein is a very most important for your vital activities on your body. So जैसा मैंने functions of प्रोटीन मैंने बताया आपको कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। सबसे ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट तो जब हुआ जब मैं
WHO का मैंने रिपोर्ट देखा कि हमारे इंडिया में 10 में से 9% प्रोटीन डेफिशिएंट है। मतलब 10 में से 9 लोग प्रोटीन नहीं लेते हैं ऑलमोस्ट। अभी और आपको डेटा मैं बताता हूँ। 73% रूरल्स इंडियन जो प्रोटीन डिफिशिएंट है। ओके, इससे भी ज़्यादा आपको मैं बैड न्यूज़ बताता हूँ जो आप चौंक जाओगे। 84% वेजिटेरियंस जो प्रोटीन डिफिशिएंट है। क्या हो रहा है हमारे इंडिया में? ऐसा नहीं कि वेज में प्रोटीन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से वेज में प्रोटीन है और किस में नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो फूड लेते हैं वो कल्चरल फूड लेते हैं अकॉर्डिंग मी, कि हमारे मम्मी डैडी जो खा रहे थे वो हमें खाना है, जो ग्रैंड फादर्स खा रहे थे हमें वो खाना है, जो हमारे सोसाइटी में लोग जो खा रहे हैं हमें वही खाना है। और हम इसके बारे में ज़्यादा डीपली हम नॉलेज भी नहीं लेते, स्टडी भी नहीं करते हैं। कितना ज़्यादा लैक ऑफ थिंकिंग हो रहा है ना। हम सब चीज़ के पीछे भाग रहे हैं लेकिन अपनी हेल्थ के पीछे हम नहीं भाग रहे। जो आपको पता होना चाहिए, आपके हेल्थ आपके लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके हेल्थ से ज़्यादा कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी दुनिया में। सो आपको डिफाइन करना है कि हमारे लिए राइट एंड रॉन्ग क्या है। पहले के फूड में और अभी के फूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। पहले के एजुकेशन में अभी के एजुकेशन में अपग्रेड हो रहा है एजुकेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि हमें हमारे बॉडी के लिए कितना इंग्रेडिएंट्स चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, कार्ब्स कैलोरीज कितना चाहिए, हमारी बॉडी को फिट कैसे रखना है। आपको एक रेशो पता रहेगा कि हमारे इंडिया में यंगस्टर बहुत ज़्यादा हैं। हमारे इंडिया में यंगस्टर बहुत ज़्यादा है, आई प्रॉड। लेकिन कभी आपने डीप एनालिसिस किया है कि हमारे इंडिया में यंग जनरेशन क्यों है सबसे ज़्यादा? मैं आपको बताता हूँ। यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा इसलिए है बिकॉज 50-60 के बाद हमारे यहाँ के कोई लोग टिकते ही नहीं हैं। अगर एक वे में बोले तो कोई ना कोई डिसीज ले करके वो डेथ हो जाते हैं। डिसीज कैसे आता है? आपका ये डाइट प्लान से आता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट आप अगर ज़्यादा ले रहे हो, प्रोटीन इंटेक आप कम कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी जल्दी आपको इंटैक्ट करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो फाइट करने के लिए एंटीबॉडी चाहिए वो तो प्रोटीन ही प्रोड्यूस करता है। आज जब आप प्रोटीन नहीं लोगे तो एंटीबॉडी उससे फाइट नहीं कर सकता। आप देखो 40-50 साल की उम्र में कितने सारे बीमारी हो जाते लोगों को। सबका रीज़न यही है, डाइट। अगर आप डीप एनालिसिस करो तो सबका रीज़न डाइट है। इसके लिए यंग जनरेशन ज़्यादा है। कोई ओल्ड पर्सन हमारे इंडिया में बसते ही नहीं है, ये फैक्ट है। सो नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे स्टडी करने वाला हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उसके बाद फिर कैलोरीज के बारे में, उसके बाद फिर फैट के बारे में मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद फिर मैक्रो न्यूट्रिशंस के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद 5 सेशन जो हमारा होगा वो 5वां सेशन में मैं आपको बताऊँगा फाइनली कि डेली बेसिस में आपको डाइट कैसे लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब्स एंड कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, बिकॉज ये जो 5 सेशन है, जब तक आप ये सब चीज़ का बेसिक अगर आप नहीं समझ जाते हो तो आप डाइट फिर नहीं ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब सारी चीज़ें ना आपको बाउंस होगा। ओके, सो पहले आपको प्रोटीन के बारे में, जैसे मैंने आपको आज बेसिक्स डीप नॉलेज दिया, मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में दूंगा, उसके बाद कैलोरीज के बारे में, देन फैट के बारे में, एंड देन यू कैन ट्राई टू फॉर योर हेल्थ हाउ टू अप्लाई द प्रोटीन एंड अदर vitamins etc. So thank you so much everybody.